साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं और सही दिशा में आपका मार्गदर्शन करने का कार्य भी करते हैं। साथियों, आप सभी को पावन पर्व महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा पर बनी रहे और जल्दी ही आपका सिलेक्शन हो। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट इस उलझन में हैं कि आपका सिलेक्शन कोचिंग संस्थान के माध्यम से होगा, कोई कोचिंग ज्वाइन करने से होगा या स्वाध्याय से होगा, सेल्फ स्टडी से होगा। आप लोग लगातार इस उलझन में रहते हैं कि सर क्या करें, पढ़ाई का मौका नहीं मिलता, कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या करेंगे। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके मन में रहते हैं। आज की इस बातचीत में आपके सारे संशय का निदान हो जाएगा और यह बात आज की इस बातचीत में आपके सारे संशय का निदान हो जाएगा और अगर हमारी बताई हुई बातों को आप फॉलो करेंगे तो मैं निश्चय ही यह कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आज के समय में तमाम चैनलों के द्वारा जो भ्रामक बातचीत फैलाई जा रही है, भ्रामक बातचीत की जा रही है, ऐसे में आपका सही और समुचित दिशा में मार्गदर्शन किया जा सके। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको बता दें कि आप जिस किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में आपका सिलेक्शन स्वाध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी से ही होगा। सेल्फ स्टडी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मैंने आज तक कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया और ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि टीचिंग का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो हमने क्वालिफाई ना किया हो। साथियों, ध्यान रखें, अगर आप स्वाध्याय नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई भी कोचिंग, कोई भी नोट्स, किसी भी प्रकार के टेस्ट सीरीज से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन की पहली शर्त है कि आपको कमरे में बैठकर स्वाध्याय करना होगा। अगर आप स्वाध्याय से भागेंगे तो निश्चय ही सिलेक्शन से आप दूर होते जाएंगे। कोचिंगों के द्वारा एग्जाम का जो भय बना दिया गया है कि बिना हमारी कोचिंग में पढ़े आपका कल्याण नहीं होने वाला है, अगर आपको किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो हमारे यहाँ आपको जरूर पढ़ना होगा। इस भ्रम जाल से निकलें। आप स्वयं भी एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देने के बाद आप अपना आकलन करिए कि अगर आप कोचिंग नहीं पढ़ते तो क्या आपका सिलेक्शन नहीं होता। ध्यान रखें, मैं किसी भी कोचिंग की निंदा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको सही तस्वीर दिखा रहा हूं कि आपका सिलेक्शन स्वाध्याय के बल पर ही होगा। आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन किए हैं, बहुत अच्छी बात है, आप कोचिंग ज्वाइन करके पढ़ाई करें, लेकिन अगर सिर्फ आप कोचिंग के भरोसे बैठेंगे तो ध्यान रखें आप सिलेक्शन से दूर होते जाएंगे। कोचिंग पढ़ने के साथ साथ आपको स्वाध्याय करना है, घर पे मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप अपने दिमाग में अपना लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन रात मेहनत शुरू करें। आप जिस किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का सिलेबस स्पष्ट रूप से समझें और सिलेबस से संबंधित सीमित सामग्री लेकर दिन रात मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, निश्चय ही आपका सिलेक्शन होगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि पढ़ाई का ढोंग नहीं करना। मेरी बात कटु हो सकती है, लेकिन आपके आसपास बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी छात्र होंगे जो लगातार परीक्षा की कठिनाई को और आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। लेकिन आप स्पष्ट रूप से जानते रहें कि किसी भी परीक्षा को लेकर 20% छात्र ही सीरियस होते हैं और उसमें से भी 10-15% छात्र ही ऐसे होते हैं जो सीरियसली पढ़ाई करते हैं पूरे समर्पण के साथ। आपको उन 10-15% छात्रों से प्रतिस्पर्धा करना है। इतना कठिन कंपटीशन नहीं है जितना उसको बताया जा रहा है। आपने खुद भी अभी LT ग्रेड का KVS, NVS, EMRS इत्यादि का एग्जाम दिया होगा, उससे आपको परीक्षा की कठिनाई का स्तर पता चला होगा। बहुत सारे कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का दिखावा करते हैं। असल बात यह है कि उनके पास पढ़ाई को छोड़कर और सारे चीजों के लिए समय रहता है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का समय वो नहीं निकाल पाते और बाद में उन्हीं को आप रोते देखते हैं कि परीक्षा का स्तर बहुत कठिन था। आप अगर सीमित सामग्री के साथ लगातार मेहनत करेंगे तो निश्चय ही आपका सिलेक्शन होगा। ध्यान रहे, जिस कैंडिडेट ने कॉपी, कलम और किताब का पर्याप्त दोहन किया है, अपने पढ़ाई का आधार किताबों को बनाया है,
ना कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन क्लासेस को, उसको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ आपको घर पर पढ़ाई करना ही है, ऑनलाइन क्लासेस पे डिपेंड नहीं रहना। साथियों, सिलेक्शन का सपना आपने देखा है, उस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको जितना भी मेहनत करना पड़े, ईमानदारी से अगर आप मेहनत करेंगे सिलेक्शन के लिए, तो निश्चय ही सफलता आपके हाथ लगेगी। एक बात विशेष रूप से ध्यान देना है, परीक्षा होगी नहीं होगी, कब होगी, पेपर आसान आएगा कठिन आएगा, पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है, बहुत प्रेशर में है, बहुत तनाव में है, ये सब बेकार की बातें हैं। इन बातों से बाहर निकलें और अपना सारा ध्यान, सारी ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगाएं। मेहनत करें जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। साथियों, आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, पढ़ाई करने के लिए भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। आपको बता दें, मोटिवेशन बाहर से नहीं, मोटिवेशन भीतर से आता है। जैसे किसी गुब्बारे में अगर हवा भर दिया जाए और उस गुब्बारे का हवा आप देखते हैं कि धीरे धीरे कम हो जाता है, उसी प्रकार से अगर आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देख भी लिए हैं तो उसका असर आपके ऊपर अस्थायी नहीं रहेगा। 2 घंटे 4 घंटे, 1 दिन 2 दिन के बाद उसका असर खत्म हो जाएगा और फिर आप उसी अपने पुराने ढर्रे पर पढ़ाई करते हैं। आपको बता दें, मोटिवेशन भीतर से आता है। आप अपनी परिस्थितियों से, अपने माता पिता के संघर्षों से मोटिवेट होइए। अपने टेबल पर कुछ ऐसे लोगों की तस्वीर चस्पा करें जो दिन रात ये चाहते हैं कि जल्दी ही आपका सिलेक्शन हो जाए। साथ ही कुछ ऐसे लोगों की भी फोटो चस्पा कर लें जो किसी भी सूरत पे आपको सेलेक्ट होते हुए नहीं देखना चाहते। इन दोनों तरह के लोगों से आपको मोटिवेशन मिलेगा और इनसे मोटिवेट होते हुए आप अपने भविष्य के प्रति सजग होइए, पढ़ाई करिए। साथियों, लास्ट में आपसे बताएंगे, सकारात्मक एटीट्यूड बनाएं, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, क्योंकि जब परीक्षा नज़दीक आती है तो स्वतः ही आपके भीतर नकारात्मक विचार जन्म लेते रहते हैं और ऐसे में अगर आप किसी नकारात्मक व्यक्ति की बातें सुनेंगे तो आप और भी डिमोरलाइज्ड होंगे परीक्षा को लेकर। आपको सकारात्मक एटीट्यूड के साथ पढ़ना है और ये सोच कर पढ़ना है कि आप जिस परीक्षा को देने जा रहे हैं यह आपके लिए अंतिम विकल्प है, अंतिम अवसर है और इतनी मेहनत करना है, इतनी शिद्दत से पढ़ाई करना है कि इस परीक्षा में आपको फाड़ के आना है, सिलेक्शन लेके आना है। पेपर ऐसा करना है कि उसके पश्चात ये गुंजाइश ही ना बचे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप पेपर देने के बाद पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए नकारात्मक लोगों से दूर रहते हुए आपको पढ़ाई करना है। आपको अपने आसपास देखना है कि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। पेपर उतना कठिन नहीं होता जितना उसको कठिन बना दिया जाता है। अगर आप सामान्य रूप से भी पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे तो निश्चय ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, आपकी तैयारी को लेकर कुछ जरूरी बातें थी। आज की ये बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को अपना प्यार दें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।